हाय एवरीवन। बहुत डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स 10 मिनट में। और 10 मिनट आपके होने वाले हैं दिन के सबसे प्रोडक्टिव 10 मिनट, क्योंकि इस 10 मिनट में आपको 50 फ्रेजल वर्ब्स तैयार होंगे। अब जो फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको कराने जा रही हूँ वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एसएससी में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इन फ्रेजल वर्ब्स 100 फ्रेजल वर्ब्स की मैंने लिस्ट यहाँ पे निकाली है। 50 पहले पार्ट में कराऊंगी, 50 नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे पहले तो लाइक कर देना और पार्ट 2 लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए होगा इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। तो बात करते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इसलिए मुश्किल होते हैं लोगों के लिए याद करना क्योंकि फ्रेजल वर्ब जैसे दिखते हैं वैसा उनका मीनिंग नहीं होता। ठीक है, समझिए। अब एक साथ में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे हम करेंगे। पहला है ब्रेक डाउन। कोई मशीन ब्रेक डाउन हो रही है मतलब मशीन चलना बंद हो जा रही है। कोई इंसान के लिए अगर ब्रेक डाउन यूज कर रहे हो तो मतलब वो इंसान रो रहा है, वो इंसान दुखी है। ब्रेक इनटू, एक चीज मल्टीपल चीजों में टूट जाए तो ब्रेक इनटू बोलते हैं। या फिर जब कोई चीज कहीं जोर जबरदस्ती से घुसा जाए तो उसको भी ब्रेक इनटू बोलते हैं। इन्वेड करना भी ब्रेक इनटू होता है। ब्रेकआउट का मतलब जो कोई चीज अचानक से हो जाए, जैसे कि कोई वॉर या कोई बीमारी अचानक से फैल जाए तो ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक आउट, सॉरी ब्रेक आउट होता है अचानक से फैलना। ब्रेक अप का मतलब सबने सुना है आजकल, पैच अप और ब्रेकअप। ब्रेकअप एग्जैक्टली वही है जो आप समझ रहे हैं, रिलेशनशिप को एंड करना। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? कोई चीज नई निकालना, कोई नई डिस्कवरी, है ना, या किसी बैरियर से निकलना, जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन हिज इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक बहुत नई डिस्कवरी निकल कर आई थी उनके इन्वेस्टिगेशन में। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अचानक से एंड कर देना, अचानक से खत्म किया तो ब्रेक ऑफ। ब्रेक अवे का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, किसी तरह के कंट्रोल से निकल लेना, भाग लेना। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग। द प्रिजनर ब्रोक ऑफ द प्रिजन, मतलब जो प्रिजनर था, कैदी था, वो जेल से भाग निकले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं ब्रिंग वाले। मैं सारे वर्ब के सबसे कॉमन वाले फ्रेजल वर्ब्स आपको करा रही हूँ। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का होना। तो कॉज टू हैपन, किसी चीज का होना इज ब्रिंग अबाउट। ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब है किसी चीज का पब्लिश होना या किसी चीज की क्वालिटी को हाईलाइट करना, इसको हम कहते हैं ब्रिंग आउट, पब्लिश करना। आई ब्रॉट आउट माई न्यू बुक इन डिसम्बर, मतलब मैंने अपनी नई किताब दिसंबर में पब्लिश करी थी। ठीक। फिर ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बच्चे को, है ना, परवरिश करना या फिर किसी टॉपिक को उठाना, मुद्दे को उठाना, इसको भी ब्रिंग अप हम कहते हैं। राइट, ब्रिंग अप का मतलब रेज अ चाइल्ड, परवरिश करना या फिर किसी टॉपिक को लेकर आना। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी को होश में लाना। ठीक है। शी फेंट, शी गॉट फेंटेड सडनली एंड सो मेनी पीपल ट्राइड टू ब्रिंग हर राउंड। ब्रिंग राउंड, होश में लाना। ठीक है। और इसका मतलब किसी को मनाना भी होता है। आई ब्रॉट राउंड माई मदर फॉर द ट्रिप, मतलब मैंने अपनी माँ को ट्रिप के लिए मना लिया। सबसे अच्छा तरीका पता है फ्रेजल वर्ब को याद करने का क्या होता है? स्टेटमेंट फ्रेम करना। इन फ्रेजल वर्ब्स में जितने फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको सिखा रही हूँ, कोशिश करना आप इनका स्टेटमेंट फ्रेम करो, जिसका भी कर पाओ, कम से कम हर एक टाइटल में से एक का तो जरूर करना। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ब्रिंग फोर्थ, किसी का आगे आना ब्रिंग फोर्थ होता है, किसी बच्चे को इस दुनिया में लाना भी ब्रिंग फोर्थ होता है, किसी टॉपिक को उठाना भी ब्रिंग फोर्थ होता है। कई सारे फ्रेजल वर्ब्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है किसी मुश्किल में सफल हो जाना, मुश्किल चीज में को हासिल कर लेना, सफल हो जाना, इसको हम कहते हैं ब्रिंग ऑफ। ठीक है। ही ब्रॉट ऑफ इन हिज एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जामिनेशन में सफल हो गया। ठीक है। कॉल ग्रुप आता है। कॉल का सबसे पहले कॉल ऑफ, सबसे कॉमन कॉल ऑफ, कैंसिल, पुट ऑफ, पोस्टपोन, कॉल ऑफ, कैंसिल, सबसे कॉमन वाले हैं। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को मिलना, किसी के यहाँ मिलने जाना, इसको कहते हैं कॉल ऑन समबडी। ठीक है। आई एम कमिंग टू दिल्ली सो आई कॉल ऑन यू, आई एम कमिंग टू दिल्ली सो आई कॉल ऑन यू, मैं दिल्ली आ रही हूँ तो मैं तुमसे मिलूंगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है। किसी से हेल्प मांगना फॉर्मली, इसको भी कहते हैं कॉल ऑन समवन। द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू इंट्रूड, इस तरीके से। कॉल फॉर समथिंग का मतलब है कि यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉट सिलेक्टेड इन एसएससी सीजल 2026, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, सेलिब्रेशन तो बनता है, मतलब इस चीज के बाद इस चीज की जरूरत है। कॉल फॉर समथिंग। कॉल अप का मतलब है किसी को फोन करना, कॉल अप। ठीक। कॉल फॉर्थ का मतलब होता है किसी से रिएक्शन मांगना। ठीक है। कॉल फॉर्थ, द न्यू पॉलिसी, द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी कॉल्ड फॉर्थ a huge protest from the public. The new government policy called forth a huge protest from the public.
मतलब लोगों का रिएक्शन था, प्रोटेस्ट किया लोगों ने पॉलिसी की वजह से। ठीक है। कॉल एट का मतलब कहीं पर विजिट करना, किसी पोर्ट, किसी स्टेशन, है ना, कहीं पे विजिट करना तो कॉल एट होता है। कॉल इन का मतलब बुलावा, लिटरली किसी को बुलावा, किसी डॉक्टर को या किसी को भी बुलावा दे रहे हो तो कॉल इन, आई कॉल इन द डॉक्टर। फिर आता है कम ग्रुप, कम अक्रॉस, किसी चीज से किसी चीज को या किसी पर्सन को बाय चांस मिल जाना, कहते हैं कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस अ न्यू थ्योरी, मतलब ये थ्योरी मुझे मिली। आई केम अक्रॉस माई बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट, मार्केट में मुझे बाय चांस मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। ठीक। कम बाय का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, ऑब्टेन करना। आई केम बाय अ न्यू बुक, डू यू वांट टू सी इट, मतलब मैंने एक नई बुक ली है, देखना चाहोगे। आई केम बाय अ न्यू बुक, डू यू वांट टू सी इट। ठीक है। फिर देखो जरा, कम ऑफ का क्या मतलब होता है, किसी चीज में सफल हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना। ठीक। कम राउंड का मतलब क्या होता है, कम राउंड, होश में आना, होश में आना इज कम राउंड। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कम अप विद समथिंग, शी केम अप विद अ न्यू आइडिया, मतलब वो कुछ नया लेकर आई, किसी आइडिया वगैरह के लिए हम यूज करते हैं कम अप विद समथिंग। ठीक है। शी केम अप विद अ न्यू प्लान, इस तरीके से। कम अबाउट, ये ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग से मिलता जुलता काफी हद तक है कम वाला, रिलेट करके याद करना। ब्रिंग अबाउट, कम अबाउट, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी चीज का होना, हैपन। कम अपॉन, बिल्कुल केम अक्रॉस जैसा है, कम अक्रॉस जैसा है, बाय चांस किसी चीज का मिलना। कम अपॉन, केम अक्रॉस। ठीक है। आई केम अपॉन माई फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। ठीक। कम डाउन विद, आज बहुत डाउन फील कर रहा हूं, कहते हो ना, तो कम डाउन विद का मतलब होता है बीमार फील करना, टू फील इल। ठीक है। किसी चीज की वजह से। फिर आता है द गेट ग्रुप, सबसे कॉमन वाले गेट के। गेट अलोंग या गेट ऑन, इसका मतलब होता है किसी से आपकी अच्छी बन रही है ना। गेट ऑन विद somebody, गेट अलोंग विद somebody, किसी से अच्छी बनना। आई यूजुअली गेट अलोंग विद माई हस्बैंड बट समटाइम्स वी फाइट, यूजुअली मेरी मेरे पति से बनती है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, इस तरीके से। फिर होता है गेट ओवर, बोलते हैं ना गेट ओवर इट, इस चीज से निकलो, इस चीज से रिकवर करो, बाहर आओ इस चीज से। कुछ लोग का पिछले साल का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, कुछ बच्चे बेचारे इसी में दुखी है, परेशान है, तो मैं क्या कहती हूँ, गेट ओवर इट। इस साल का दो यार, इस साल का पूरे मेहनत से दो, हम आपके साथ डबल मेहनत इस बार कर रहे हैं, गेट ओवर इट। ठीक है। गेट अवे विद, खास करके पनिशमेंट वगैरह से भाग जाना, सजा, पनिशमेंट से भागना, निकलना, इसको कहते हैं गेट अवे विद समथिंग। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, मतलब उस चीज को सक्सेसफुली कर देना, किसी टास्क, किसी होमवर्क, किसी वर्क को सक्सेसफुली फिनिश कर देना या एग्जाम को पास कर लेना। गेट थ्रू, दिस ईयर यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू एसएससी सीजीएल। फिर आता है गेट एट, किसी चीज को इंप्लाई करना, सजेस्ट करना, गेट एट होता है। गेट डाउन टू समथिंग मतलब फिर उस चीज पे ही ध्यान जाए। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट डाउन टू योर स्टडीज, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट डाउन टू योर स्टडीज, मतलब तुम्हें हो गया है, मतलब अब बहुत हो गया, तुमको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाना, बस से, ट्रेन से, प्लेन से उतर जाना। ठीक। फिर गिव आता है, सबसे कॉमन है गिव अप, गिव अप का मतलब त्याग देना। गिव इन का मतलब सरेंडर, ये दोनों बड़े कॉमन है, गिव अप त्याग देना, गिव इन सरेंडर करना। गिव अवे, फ्री में कुछ बांटना, गिव अवे करना। ठीक है। गिव आउट का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट सप्लाई, मतलब किसी चीज का, कोई चीज खत्म हो गई है, अब काम करना बंद कर दी है, आउट हो गई है, तो गिव आउट। ठीक। ये फ्रेजल वर्ब्स तो आपकी जुबान पे होने चाहिए, अगला पार्ट कराऊंगी, ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब्स ही एग्जाम में आपको मिलेंगे। 99% चांस है कि क्या पता इन 100 में से ही आपको मिल जाए किसी भी एग्जाम में। ठीक। आइए, गिव ऑफ का मतलब होता है कहीं से कुछ निकलना, इमिट होना, गिव ऑफ। ठीक। गिव वे, गिव वे का मतलब होता है कोई चीज एकदम टूट गई है ना, कोलैप्स कर गई है, गिव वे, फाइनली ढह गई है। ठीक है। डन। आइए, द चेयर गेव वे बिकॉज ऑफ दैट लोड, इस तरीके से। फिर आता है हमारे पास लुक का ग्रुप, लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, बहुत कॉमन है ये सारे। लुकिंग फॉर समथिंग, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर माई मदर, ढूंढ रही हूँ अपनी माँ को, ढूंढना। ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, लुक अप टू मतलब आप उस पर्सन को एडमायर करते हैं, आप उस पर्सन को फॉलो करते हैं। आई आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बहुत एडमायर करती हूँ, उनको जैसा बनना चाहती हूँ। ठीक। लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा दिखाना, देखो लुक अप लुक डाउन साथ में याद रखो। लुक अप मतलब एडमायर कर रहे हो, लुक डाउन किसी को नीचा दिखा रहे हो कि तुम छोटे हो, तुम खराब हो। ठीक।
लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज के लिए एक्साइटेड होना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं लुक फॉरवर्ड। लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को क्विकली चेक करना, एग्जामिन करना। लुक ओवर। 50 कंप्लीट। 50 हम करेंगे पार्ट 2 में। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पार्ट 2 अगर आपको चाहिए पार्ट 2। और इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना। पार्ट 2 के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं मानूंगी कि हाँ भाई ये सीरीज अच्छी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, स्टेटमेंट फ्रेम करिएगा और इसके साथ साथ समझ लीजिए वीडियो अगर आपको मिली है, ये वीडियो अगर आपको मिल जाती है 18 और 19 अप्रैल 2026 को, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। क्योंकि 19 अप्रैल के बाद यानी कि 20 अप्रैल से टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइफ का ना प्राइस बहुत बढ़ रहा है बेटा। मंडे से प्राइस हाइक है, कुछ ना कुछ तो है, टीम ने जो बढ़ाया है, रीजन होगा कुछ। मंडे से पहले आपको 1 साल का सुपर पास लाइफ 1599 का मिलता था, कोड लगा के 1499 का। कोड इज अनन्या।